नमस्ते दोस्तों, जुड़ चुके हैं नई वीडियो के साथ और आज एक फिर वही मुद्दा नया है। आप सभी जानते हैं जो चीज़ के बारे में बात करने लगा हूँ, मैं बात करने लगा हूँ आज हमारे देश में लोगों की सोच के बारे में। दोस्तों, मैं बात करने लगा हूँ प्रोस्टिट्यूशन यानी कि देह व्यापार के धंधे के बारे में। ये धंधा पूरी दुनिया में है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, आपको हर एक कंट्री में, हर एक कोने में मिल जाएगा। पर हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में हमारे यहाँ लोगों की सोच इस चीज़ को लेके बहुत ही घटिया है। मैं इस चीज़ के लिए ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है या बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगा कि ये अच्छी बात है, प्रोस्टिट्यूशन होनी चाहिए, तो जो हमारे 100 काल समाज सेवी हैं वो मेरे घर पे आ जाएंगे। तो ये मुद्दों पे नहीं गुलझना। अगर मैं इस चीज़ को बुरा बोलूँगा कि ये बहुत ही गंदी चीज़ है, तो मेरा मानना है कि लाखों लोगों के घर इस चीज़ से चलते हैं। तो इस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम कि ये गलत है या सही है। हम लोग बात करेंगे आज हमारे लोगों की सोच के बारे में। हमारे लोगों की सोच क्या है दोस्तों? हमारे देश में क्या होता है, जैसे ही किसी फॉरेनर लड़की को देखा जाता है, जब वो स्पेशली वो गोरी हो या यूरोप से हो या रशिया से हो, तो हमारे देश में एक विचारधारा बन जाती है हर एक इंसान की। 90% 100% मैं मान के बात चलता हूँ कि हमारे देश में जो विचारधारा बन जाती है। हमारे देश में जैसे ही फॉरेनर कोई लड़की देखी, उसे देख के तुरंत हमारी विचारधारा बन जाती है कि ये प्रोस्टिट्यूट होगी। नहीं, आजकल सो कॉल्ड इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, 5-6 साल के बच्चों को लेके। वो झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं गाड़ी लेके, वहाँ वो बच्चों को बोलते हैं कि मेरे से पैसे मांगो। वो पैसे मांगते हैं 2-3 हज़ार रुपये। तो वो आगे से यूट्यूब पर सो कॉल्ड उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या करोगे, तो वो बोलते हैं कि रशियन लेके आएंगे। दोस्तों, हमारे पंजाब के एक यूट्यूबर हैं प्रगट सिंह, उनका चैनल है फ्लॉप यूट्यूबर के नाम पे। दोस्तों, वो 3 साल में 3 बार रशिया जा चुके हैं। आप सभी को उनके ब्लॉग्स देखने चाहिए। आपको पता चलेगा कि वहाँ की लड़कियाँ हमारे इंडियन प्रति कितनी अपने दिल में रिस्पेक्ट रखती हैं। इवली आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कुछ लोगों को छोड़ के सभी देश की लड़कियां इंसानियत के लिए अपने दिल में एक अलग जगह रखती हैं। वैसे ही रशिया की लड़कियां भी हैं और वो बहुत ही कल्चरल है। वो अपने देश को और अपने इतिहास को और अपनी कंट्री को बहुत रिप्रेजेंट करती हैं, और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए और अपनी वेलकमिंग दिखाने के लिए वो हमारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अपनी कंट्री का रुतबा ना डूब जाए, इसलिए अपनी कंट्री को कहीं कोई दूसरी कंट्री में जाके ये ना बोल दे कि वो घटिया है, रशिया कंट्री घटिया है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वहां जाके आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि एक लड़की घर में रह रही है ना, अकेले किसी अपार्टमेंट में रह रही है, अगर कोई इंडिया से जाएगा, बाय चांस उनसे कांटेक्ट हो गया उनका, तो वो अपने घर में उसे रहने के लिए जगह देते हैं। भले आप 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, वो आप लोगों को बेड पे सुलाएंगे और खुद नीचे सो जाएंगे। इतनी रिस्पेक्ट करते हैं वो। तो हमारे यहाँ क्या सोच है लोगों की कि रशियन है तो प्रोस्टिट्यूट ही होगी, धंधे वाली होगी। भाई, ये सोच बदलिए, देश बदलिए। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। कब तक ये प्रोस्टिट्यूशन, धंधे, देह व्यापार के कामों में उलझे रहोगे? जिनके घर चलते हैं उन्हें करने दो, जिनके जो मसले हैं उन्हें इस मसले में पड़े रहने दो। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग एक कदम उठा सकते हैं इसमें। हम लोग, जो न्यू जनरेशन इस चीज़ में धंस रही है दिन ब दिन, काम की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, खर्चों की वजह से, हम सपोर्ट कर सकते हैं उन्हें काम देकर। हम उन्हें अपने साथ लेकर चल सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ये सही है। हमारा इतना मकसद होना चाहिए एज ए इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी। हम सभी भाइयों का, हम सभी हिंदुस्तानियों का ये एक फर्ज है, ये एक जिम्मेदारी है कि हम सभी जो नई लड़कियां इस दलदल में धंस रही हैं, उन्हें जहां से निकालें, उनकी हेल्प करें, उन्हें काम दें, उन्हें इज्जत दें, उन्हें इज्जत की नज़र से देखें, ताकि वो खुलेआम कुछ भी पहन के, जैसे एक मर्द होता है ना, वो बनियान और शॉर्ट्स पहन के, चप्पल पहन के रोड पे निकल जाता है कि भाई मैं तो कंफर्ट फील कर रहा हूँ। तो ऐसे ही
हमारे देश की लड़कियों को भी आज़ादी चाहिए। अगर या तो आप पर्दे में रहो, फिर किसी पे सवाल उठाना, ठीक है। अगर आपको अपना कंफर्ट जोन चाहिए तो इस देश के जानवर से लेके पशु पक्षियों से लेके इंसानों तक सभी को हक है अपनी आज़ादी जीने का, क्योंकि हम लोग अभी आज़ाद भारत में जी रहे हैं। तो हम एक छोटा सा कदम उठाएंगे अभी सभी मिलके कि अगर जो नई लड़कियां इस काम में जा रही हैं, देखो जो तो शौक के लिए जा रही हैं, जिनका तो प्रोफेशन ही यही बनाना है, उन्हें हम लोग नहीं रोक सकते। पर इस चीज में 90% लड़कियां हैं जो वो घरों की मजबूरियों की वजह से जा रही हैं, कि इसके माँ बाप नहीं है, छोटे बहन भाई हैं, उन्हें पढ़ाना है, घर के खर्चे चलाने हैं। तो आइए रल मिल के काम करते हैं, सभी को काम देते हैं, सभी को इज्जत देते हैं, सभी को जीने का हक देते हैं और उनको साथ लेके चलते हैं। ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अपनी जरूर राय देना। आपकी राय यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी राय से पता चलता है कि आप किस विचारधारा से बिलोंग करते हो। अपना बहुत ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद।